हेलो बच्चों, मैं नीलम आपकी आज की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैं आपसे आज कुछ प्रश्न पूछूंगी और उन प्रश्नों के उत्तर आप सोचकर मुझे बताएंगे, ठीक है? बच्चों, संख्या 2 के गुणज बताएं। आपने बिल्कुल सही सोचा, ये है संख्या 2 के गुणज। क्या आप बता सकते हैं कि 10 के बाद अगला अंक क्या होगा? आपने बिल्कुल सही सोचा, ये अंक होगा 12। लेकिन कैसे? क्या आप नीचे दी गई आकृतियों के नाम बता सकते हैं बच्चों? बिल्कुल सही। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन आकृतियों में कितनी भुजाएं हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि अब अगली आकृति क्या होगी? आपको कैसे पता चला कि अगली आकृति सप्तभुज होगी? क्या आप इस श्रृंखला में अगला नंबर बता सकते हैं? क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि पिछली श्रृंखला में दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर था और यहाँ अलग है। क्या आप इस श्रृंखला के लिए कोई नाम सुझा सकते हैं? तो इस प्रकार की श्रेणियों को बच्चों हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए सीखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी। तो चलिए बच्चों सभी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और उसमें समांतर श्रेणी की परिभाषा नोट करें। चलिए बच्चों समझते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा को। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है, यानी कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें क्या है, प्रत्येक पद यानी कि उस सीरीज में, उस श्रेणी में जो लिस्ट आपको दी गई है नंबर्स की, उसके अंदर क्या है, प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि आपने अभी 2 के गुणज किए थे तो आपने 2 के गुणज ऐसे लिखे थे, और अगर मैं आपको कहूं कि अगला गुणज क्या होगा यहाँ पर, तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि अगला गुणज क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो संख्याओं में अंतर है वो फिक्स है, निश्चित है। यही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक जो पद है वो अपने अंदर एक निश्चित पद को जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखें कि 4 और 2 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ भी कितना है, 2 का अंतर है। ये जो अंतर है आपको ये सभी जगह सेम मिलेगा, और यही पहचान है कि जो आपकी दी हुई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी, यानी कि एपी सीरीज भी इसको हम कहते हैं। तो ये हो गया आपका एपी सीरीज। तो मतलब अगर ये अंतर ये निश्चित है, निश्चित संख्या को जोड़ा ना आपने, जैसे यहाँ 2 जोड़ रहे थे हर बार, तो देखिए अगर मैं आपको कहूं कि आप अगली संख्या बताएं तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं कि अगली संख्या क्या होगी। बताइए बच्चों, अगली संख्या क्या होगी? बिल्कुल सही, ये अगली संख्या होगी 12। उससे अगली संख्या भी आप बता सकते हैं। तो कैसे आप इसको बता सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो क्या है, निश्चित है। और बच्चों यही निश्चित संख्या जो है ये क्या कहलाती है, सार्व अंतर। एपी सीरीज में इसे बोला जाता है सार्व अंतर। यानी कि जैसे आप अगर यहाँ देखिए, आप इस श्रेणी की, इस सीरीज की बात कर रहे थे, तो इस सीरीज में आपको ये जो 2 मिल रहा था ये निश्चित था, हर बार सेम आ रहा था। तो यही क्या कहलाता है, सार्व अंतर। और इसे बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। और इसीलिए
हमारा जो सार्वंतर है उसे हम डी के द्वारा दर्शाते हैं। तो जब हम सीरीज पे काम करेंगे आगे तो सार्व अंतर बार बार लिखने की बजाय हम डी का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो समांतर श्रेणी की परिभाषा सीखने के बाद आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कुछ और। तो समांतर श्रेणी का मैं कोई उदाहरण ले रही हूं बच्चों। अगर ये मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर जहां से आपकी जो श्रेणी है तो यहाँ पर जहां से आपकी श्रेणी शुरू हो रही है वो है आपका पहला पद। उसके स्थान के अनुसार जैसे ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है तो ये हुआ पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, ये दूसरे नंबर पर है तो ये क्या हुआ, ये हुआ दूसरा पद। ठीक है, यानी कि सेकेंड टर्म। इसी प्रकार जो नंबर्स हैं उनके स्थान के अनुसार ही उनको नाम दिया गया तो वो उसी नंबर का पद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ तक चलते रहे 30 और उसके बाद ये 35 हो गया और हमारी जो श्रेणी है वो यही खत्म हो गई तो इसका मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, वो है अंतिम पद, मीन्स लास्ट टर्म। तो अब इनको लिखना कैसे है, हम हर बार तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि पहला पद लिखेंगे दूसरा पद लिखेंगे। क्या जैसे हमने सार्वंतर के लिए कहा कि एक डी को हम यूज करेंगे, क्या तो ऐसे ही क्या हम इन पदों के लिए भी कुछ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सही, हम प्रयोग कर सकते हैं और वो है ए। ए के साथ जब हम एक लगा रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आप पहले पद की बात कर रहे हैं। अगर आप 2 लिख रहे हैं तो ये दूसरा पद है, अगर आपने 3 लिखा तो तीसरा पद है। इसी प्रकार अगर आपने n लिखा, a के साथ अगर n लिख रहे हैं तो ये आपकी सीरीज का अंतिम पद है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम सार्व अंतर यानी कि जो d है आपके पास उसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो सार्वंतर जैसे कि हमें पता है कि जो इनके 2 पद हैं किसी सीरीज के उनका अंतर है तो इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्लियर, तो सार्वंतर क्या हुआ, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये हो गया हमारे पास सार्वंतर, किन्हीं 2 पदों का अंतर। ये 2 पद बच्चों जरूरी नहीं है कि हम कहें सिर्फ यही पहले और दूसरे पद, जहां भी आप चेक करेंगे जिन भी 2 पदों के बीच में आप अंतर चेक करेंगे अंतर समान होगा, इसीलिए हमने उसे सार्वंतर कहा। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास कितने प्रकार की जो एपी श्रेणियां हैं वो मौजूद हैं। तो हमारे पास बच्चों 2 प्रकार की समांतर श्रेणियां हैं। पहली है परिमित समांतर श्रेणी यानी कि फाइनाइट एपी और जो दूसरी हमारे पास है वो है अपरिमित समांतर श्रेणी यानी कि इनफाइनाइट एपी। अब जो फाइनाइट एपी है यानी कि जो परिमित समांतर श्रेणी है वहां पर क्या है बच्चों, अगर आपको किसी श्रेणी का अंतिम पद पता है तो वो हो गई आपके पास परिमित श्रेणी। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था कि 5, 10, 15, 20 और उसके बाद हमने अंतिम पद लिख दिया था यहाँ पर 35 की हमारी जो श्रेणी है वो यहाँ तक जाएगी। तो अगर आपको यहाँ अंतिम पद यानी कि an पता है कि क्या है तो आपकी जो श्रेणी है वो क्या होगी, परिमित समांतर श्रेणी। अगर आपको अंतिम पद नहीं पता है यानी कि सीरीज बढ़ती चली जा रही है, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ और अंतिम पद कहीं मैंने दर्शाया ही नहीं है तो ये जो श्रेणी है बच्चों ये कहलाएगी इनफाइनाइट एपी यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणी। क्लियर, अभी एक प्रश्न हल करते हैं बच्चों।
और इसमें देखते हैं कि अगर आपको अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बच्चों कि ये प्रथम पद ही है। ये हो गया आपके पास डी का मतलब क्या था? बिल्कुल सही, डी था हमारे पास सार्वंतर। तो अगर हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया हो और ये कहा जाए कि आप एक श्रेणी बनाइए और उसके प्रथम 4 पद लिखिए, तो क्या हम लिख सकते हैं बच्चों? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास पहला पद है बच्चों 10। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद निकालने के लिए हमने क्या देखा था समांतर श्रेणी की परिभाषा में कि एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जुड़ती जाती है। तो देखिए पहला पद है आपके पास 10 और उसमें आपने जोड़ना है सार्व अंतर, तो आपके पास दूसरा पद आ जाएगा। तो आपका पहला पद क्या है? 10 और आपका यहाँ सार्व अंतर भी कितना है? 10, तो ये हो गया 20। ऐसे ही आपको तीसरा पद निकालना है, तो आप दूसरे पद में सार्वंतर जोड़िए और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका दूसरा पद, तो दूसरा पद जमा 10, ये कितना हो गया? 30। ऐसे ही आप चौथा पद निकाल सकते हैं, तो चौथा पद क्या होगा बच्चों? तीसरा पद जमा डी, और तीसरा पद आपने अभी निकाला 30 जमा 10, ये हो गया 40। इसी प्रकार आप पांचवा पद भी निकाल सकते हैं, तो पांचवा पद क्या होगा? चौथा पद जमा सार्वंतर, ठीक है। तो चौथा पद आपने अभी निकाला 40 जमा 10। तो इस प्रकार आप अपनी श्रेणी को आगे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रेणी को लिखेंगे, प्रथम पद हुआ 10, दूसरा हुआ 20, 30, 40 और 50, ठीक है। ये आगे बढ़ते जा सकते हैं, आप जितने मर्जी पद लिखिए। तो ये हो गई हमारी श्रेणी। क्लियर? चलिए लेते हैं एक और प्रश्न। और इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं बच्चों कि ये किस प्रकार की श्रेणी है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों आप, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ये हमारे पास अपरिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ अंतिम पद हमें नहीं पता है। बिल्कुल सही। इस श्रेणी में बच्चों हमें क्या करना है? हमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि इस श्रेणी में प्रथम पद क्या होगा? बिल्कुल सही, इस श्रेणी का प्रथम पद है 3। दूसरा पद क्या होगा बच्चों? 1। तीसरा पद -1। चौथा पद -3। तो अब हमें निकालना है सार्वंतर, और सार्वंतर निकालने के लिए हमें क्या पता है? A2 - A1। आप किन्हीं दो पदों को घटाकर देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो A2 दूसरा पद क्या है? 1 माइनस तीसरा पद क्या है? 3। तो घटाया बच्चों, क्या आया? -2। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही हमें ज्ञात है कि दी हुई श्रेणी एपी श्रेणी ही है, और हमसे सिर्फ सार्वंतर और प्रथम पद पूछा गया था, इसलिए हम एक बार चेक करके ही उत्तर दे देंगे। अगर हमें ये चीज बतानी हो कि सार्व अंतर क्या है, तब हमें इसको 2-3 बार चेक करना होगा। हम अगले प्रश्न में देखेंगे। तो यहाँ आपका जो प्रश्न है वो यही खत्म हो गया। आपसे पूछा गया था कि प्रथम पद क्या है, तो वो हो गया 3। आपसे पूछा गया था कि सार्वंतर क्या है, वो हो गया 2, और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि दी हुई श्रेणी एपी श्रेणी है या नहीं है। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में हमें क्या करना है? ये जो श्रेणी हमें दी हुई है, हमें चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें सार्वंतर और अगले 3 पद और बताने हैं, यानी कि इसके बाद अगले 3 पद हम और बताएंगे कि क्या होंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे पास पहला पद बताएं बच्चों क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, पहला पद है 3। दूसरा पद क्या होगा? बिल्कुल सही, 3 वर्गमूल 2।
तीसरा पद क्या है? 3 जमा 2 वर्गमूल 2। चौथा पद भी बता सकते हैं आप, ये है 3 जमा 3 वर्गमूल 2। अब हमें चेक करना है सारवंतर। तो सारवंतर के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम दूसरा और पहला पद घटाएंगे। ठीक है, दूसरा पद हमारे पास क्या है? 3 जमा वर्गमूल 2। यहाँ माइनस है तो ये माइनस A1, यानी कि पहला पद क्या है हमारे पास? 3, तो ये हो गया 3। अब आप देख सकते हैं ये +3 है और ये -3 है। अगर आप इन दोनों को घटाते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचा? वर्गमूल 2। अब क्योंकि हमें चेक करना है कि जो दी हुई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसलिए सारवंतर को एक बार और चेक करते हैं कि क्या सभी पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है या नहीं है। तो चलिए एक बार और चेक करते हैं। A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद से आप दूसरा पद घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 टर्म्स है यहाँ पर बच्चों इकट्ठी, तो इसलिए मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ ताकि जब आप चिन्हों में गलती ना करें। तो अगर आप इस प्रकार से ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो चिन्ह में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसे खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम इसको हल कर 3 में से 3 घटाते हैं तो 0 हो जाएगा। 2 वर्गमूल 2 में से माइनस वर्गमूल 2 जब आपने घटाया तो आपके पास आया वर्गमूल 2, और पहले भी क्या था? वर्गमूल 2 था। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि सार्व अंतर समान है अतः दी हुई श्रेणी AP श्रेणी है। क्योंकि सार्व अंतर समान है अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले पद बता सकते हैं। अब यहाँ हमसे सारवंतर पूछा गया था, तो सारवंतर क्या होगा? वर्गमूल 2। और हम अगले जो पद है वो भी बता सकते हैं। हमारे पास पहला पद था 3, दूसरा पद था 3 जमा वर्गमूल 2, तीसरा पद था 3 जमा 2 वर्गमूल 2, और चौथा पद था 3 जमा 3 वर्गमूल 2। अब हम यहाँ पर सारवंतर भी जानते हैं क्या है? वर्गमूल 2। तो अब हमें निकालना है अगला पद, यानी कि 5वां पद। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे बच्चों? चौथा पद जमा सारवंतर। और चौथा पद आपके पास क्या है? 3 जमा 3 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2। तो अब आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास क्या होगा? 3, क्योंकि वर्गमूल 2 और 3 वर्गमूल 2 दोनों जुड़ सकते हैं, और 3 अकेला ही है, इनके अंदर नहीं जुड़ सकता। तो इसलिए 3 जमा ये 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। इसी प्रकार आप अगला पद लिख सकते हैं A5, यानी कि 5वां पद और सारवंतर। तो 5वां पद है आपके पास 3 जमा 4 वर्गमूल 2, और ये हो गया हमारे पास सारवंतर। तो जोड़िए बच्चों, कितना होगा? आप देख रहे हैं ये होगा 3 जमा 5 वर्गमूल 2, ये हो गया छठा पद। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 7वां पद। तो 7वां पद क्या होगा बच्चों? छठा पद जमा D। छठा पद है हमारे पास 3 जमा 5 वर्गमूल 2, और सारवंतर है हमारा वर्गमूल 2। तो हमारे पास जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 3 जमा 6 वर्गमूल 2। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो सारवंतर था वो भी बताया, और जो अगले 3 पद थे वो भी बताए। तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपको ये समांतर श्रेणी चेक करनी है, तो आपको D को कम से कम 2 बार चेक करना है, और अगर दिया हो कि ये समांतर श्रेणी है तब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है।
तब आप एक बार घटाकर ही उसको लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक पहेली के साथ मैं आपको छोड़ रही हूँ और आप इसका हल खोजेंगे। और राधा के पास बच्चों 10,000 रुपये हैं। वह 10,000 रुपये लेकर बैंक जाती है। बैंक जाने पर उसे पता चलता है कि बैंक उसे 10,000 रुपये पर प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि देगा। अब राधा सोचने लगी कि यदि वह 10 वर्ष के लिए पैसे जमा कराती है तो 10 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे।